हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20%, वहीं 10 लाख से अधिक की कमाई पर 30% का स्लैब है। इन स्लैब को देखकर साफ है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। लेकिन आज मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप टैक्स से बच सकते हैं, चाहे आपकी सालाना इनकम 10 लाख से भी ज्यादा क्यों ना हो। तो बिल्कुल जेन्युइन मेथड है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल पाएगा और आप ऐसी बेहतरीन वीडियो का पूरा फायदा लेकर कमा सकेंगे। वीडियो का लास्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं देने वाला हूं रियल प्रूफ। जैसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे टैक्स छूट ले सकते हैं, और फिर मैं आपको दूंगा रियल कैलकुलेशन का प्रूफ आपके सामने, जिसे सच में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप ये ना कह दें कि सिर्फ थ्योरी बता दी, प्रैक्टिकल नहीं दिखाया। तो लास्ट में रियल प्रैक्टिकल है, तो वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिएगा। मोस्टली लोग टैक्स बचाने के बारे में आखिरी वक्त में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि टैक्स सेविंग कोई एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का खेल नहीं है। इसके लिए आपको साल शुरू होने के साथ ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सैलरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन हो लेते हैं, तो यकीनन आप 12 लाख रुपए तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। कैसे जानते हैं? आपकी सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, हर किसी की सैलरी में बेसिक सैलरी के साथ साथ डीए तो होता ही है, जिस पर आपको कोई छूट नहीं मिलती और इस पर आपको पूरा टैक्स देना होता है। लेकिन इसके अलावा सैलरी में तमाम तरह के स्पेशल अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट होते हैं, जिनमें एचआरए, एलटीए, कन्वेंस अलाउंस, फूड कूपन, इंटरनेट बिल, फोन बिल, फ्यूल बिल जैसी चीजें हो सकती है। इन्हीं चीजों को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके आप 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? 1 बाय 1 ऑप्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। तो पहला एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। गवर्नमेंट का मानना है कि लोग के लिए दूसरी सिटी जाते हैं तो वहां घर रेंट पर लेकर रहते हैं, ऐसे में कंपनी की तरफ से मिलने वाले एचआरए पर सरकार टैक्स छूट देती है। हालांकि एचआरए पर कितनी छूट मिलेगी इसको लेकर भी नियम है। एचआरए के लिए आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने होंगे और इनमें जो भी सबसे कम होगा उस पर टैक्स मिलेगा। एक, जो एचआरए कंपनी की तरफ से सैलरी में मिला है। दूसरा, मेट्रो शहर में बेसिक का 50% और नॉन मेट्रो शहर में बेसिक का 40%। तीसरा, रेंट में बेसिक का 10% घटाने के बाद बची राशि, यानी अगर आपकी बेसिक है 2 लाख और साल का रेंट होता है 1,20,000, तो आपको 1,20,000 माइनस 20,000 यानी 1 लाख तक का एचआरए का फायदा मिल सकता है। इन तीनों में जो भी आंकड़ा सबसे कम होगा आप उतने एचआरए पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स छूट ले सकते हैं। दूसरा आता है लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस पर टैक्स का फायदा आप 4 साल में 2 बार ले सकते हैं। इसके तहत आप कहीं घूमने जाते हैं तो आने जाने का जितना किराया लगेगा उस पैसे पर आपको पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी। हालांकि इसमें एक शर्त होती है कि कंपनी की तरफ से आपको एलटीए दिए जाने की बाद की सुविधा होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं जहां का किराया 10,000 रुपये है। अगर आपका परिवार 4 लोगों का है, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो आपका आने जाने का किराया 80,000 रुपये लगेगा। अगर आपकी कंपनी सैलरी का 80,000 रुपये तक का हिस्सा एलटीए में देती है तो आप 80,000 रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी एलटीए नहीं देती है तो एचआर से बात करें और एलटीए का फायदा लें। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो एलटीए की मदद से आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। देखा जाए तो एक तरह से आपके घूमने की टिकट 30% सस्ती पड़ेगी, जो किसी शानदार ऑफर से कम नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। अच्छा, एक चीज आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज मिल नहीं पाती है
टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। थर्ड आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। इस अलाउंस में बहुत अधिक पैसों पर छूट नहीं मिलती है, लेकिन कई बार सिर्फ 1 रुपये की वजह से भी आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ जाती है। ऐसे में आपको कोई भी टैक्स छूट छोड़नी नहीं चाहिए, भले ही छोटी हो या बड़ी हो। ये अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें मिलता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा। इन दोनों के तहत आपको कुल 9600 रुपीज़ तक की टैक्स छूट मिलती है। चौथा है रीइंबर्समेंट को ज़रूर करें क्लेम। बहुत सारे लोग इसको एक झमेला मानते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। कौन तमाम तरह के बिल बटोरे, उन्हें जोड़ कर एचआर को दे, फिर पैसे ले, इतने झंझट से अच्छा वो पैसे स्पेशल अनाउंस की तरह सैलरी में ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो पहले इस सोच को बदलिए, क्योंकि रीइंबर्समेंट को ज़रूर क्लेम करें। बिल जमा करने का झमेला ना समझें, क्योंकि इसकी मदद से आपको बहुत सारा टैक्स बचता है। इसके तहत आप बिजनेस के लिए किए गए खर्चे को क्लेम कर, जिसमें फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, फ्यूल बिल आदि आते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां मील कूपन भी देती है। इसके 50 रुपए के हिसाब से आपको रोजाना 2 मील कूपन मिलते हैं। अब तो कूपन की जगह सोडेक्सो जैसे कार्ड भी मिलने लगे हैं, जिनमें बिल का झंझट नहीं। इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं कि आप खाने के लिए करें, बल्कि घर की ग्रॉसरी खरीदने, पिज़्ज़ा खाने में भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी महीने में 26 दिन काम करती है तो आप 2 मील कूपन 100 रुपीज़ के हिसाब से महीने का 2600 और साल का 31,200 बनता है। इसे आप ज़रूर क्लेम करें, यानी इतने पैसे आपकी सैलरी की कैलकुलेशन में कम हो जाएंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम नीचे आ जाएगी। तो ये थी सैलरी को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करने का तरीका। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसके अलावा कौन कौन से डिडक्शन का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हर नौकरी पैसा को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी आप आंख मूंद कर अपनी सैलरी में से 50,000 को कम कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है एटीसी की, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके उस पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं। इसके तहत आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके तहत आप बच्चे की ट्यूशन फी पर छूट मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है एटीसीसीडी के तहत एनपीएस में इन्वेस्ट करने वाले डिडक्शन की। इसमें इन्वेस्ट पर आपको 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन मिलेगा। वहीं एटीडी के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं। खुद के लिए आप 25,000 रुपये, माता पिता के लिए 50,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या हेल्थ इंश्योरेंस पर फिजूल खर्च करें, इससे बचत कैसे होगी? यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर जनरली के हेल्थ सुपर सेवर पॉलिसी के बारे में। ये प्लान काफ़ी यूनिक है। इस प्लान में आप अगर 1 साल तक कोई क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में 80% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जिससे वो अपने अनफोर्सीन हेल्थ एक्सपेंस को कम प्रीमियम पे करके कवर कर सकते हैं। यानी कि 20% कॉस्ट में आप और अपनी हेल्थ से वेल्थ भी बना सकते हैं। इसके साथ ही फ्यूचर जनरली दे रही है अपने इंश्योरेंस प्लान पे कुछ ऐसी एडिशनल बेनिफिट जिसे सुनकर आप इसे जरूर बाय करना चाहेंगे, जैसा कि 94% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, 3 आवर कैशलेस सेटलमेंट, 6,000 कैशलेस हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी, और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप बिना मेडिकल टेस्ट करवाए 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर करवा सकते हैं। तो वेट किस बात का है? अपने हेल्थ प्लानिंग को एक अच्छी दिशा दीजिए और फ्यूचर जनरली को उसका हिस्सा बनाइए। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब हम आते हैं वापस से टैक्स पर। 5,000 रुपये टैक्स छूट आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। होम लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर आपको अलग अलग शर्त के हिसाब से 1.5 से 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। ये छूट ATEE के तहत होती है। इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट FD पर इतने ब्याज पर आप 10,000 रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये छूट 50,000 रुपये तक की है। तो ये वो तरीके हैं जिन्हें आपको आजमाना है टैक्स फ्री होने के लिए। अब आपको लग रहा होगा
कि अरे अग्रवाल जी आपने तो सारी कहानी बता दी लेकिन प्रूफ तो दिया नहीं। तो चलिए अब चलते हैं कैसे 12 लाख की इनकम पर जीरो होगा टैक्स। तो कैलकुलेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे एग्जेम्पशन को अपनी सैलरी में से घटाना होगा। अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए तक की है तो उसमें से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दीजिए तो आपकी सैलरी बनेगी 11.5 लाख रुपए। इस पर एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट ले ले तो सैलरी 10 लाख रुपए ही बचेगी। अगर आप हर महीने 13 से 15,000 का रेंट देते हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तक का HRA क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 8.5 लाख रुपए। कंपनी से LTA ले और करीब 80,000 रुपए तक का डिडक्शन पाएं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी रह जाएगी 7.7 लाख रुपीज। इसके अलावा कंपनी से आपको 20,000 रुपए फोन, इलेक्ट्रिक, इंटरनेट बिल के मिल जाएंगे, यानी 20,000 कम कर दें तो आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी 7.5 लाख रुपए। इस पर आपको करीब 30,000 रुपए पर मील टैक्स कूपन की टैक्स छूट मिलेगी। अब आपकी सैलरी बचती है 7.2 लाख रुपए। अपने परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस पर आसानी से 50,000 रुपए तक खर्च कर देंगे। तो मान लीजिए पति पत्नी बच्चों के लिए 10 लाख का फैमिली फ्लॉटर प्लान लेते हैं, आपको करीब 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं माता पिता के लिए 10-10 लाख का लेते हैं तो उम्र अधिक वजह होने से उनका प्रीमियम अधिक होगा तो ये 25 से 30,000 रुपए जाएगा। तो आप करीब 50,000 रुपए तो आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस से बचा रहे हैं। इस तरीके से आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 6.7 लाख रुपीज। कंपनी की तरफ से आपको कन्वेंस रीइंबर्समेंट मिलता है तो वो भी करीब 1.6 लाख तक का सालाना तो होगा ही, उसे भी कम कर लेते हैं तो आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 5.10 लाख। अब आपकी सैलरी 5 लाख के बेहद करीब आ चुकी है तो आप सिर्फ 10,000 रुपए का इंतजाम करना है, फिर हो जाएगा आपका टैक्स फ्री। तो इसके लिए आप के बच्चे हैं तो 9600 रुपए तक का टैक्स चिल्ड्रन एजुकेशन अनाउंस और हॉस्टल अनाउंस के मिल जाएंगे। और बच्चे नहीं हैं तो आपको कुछ भी समझना है तो 10,000 रुपए NPS में इन्वेस्ट कर दें जो रिटायरमेंट पर तगड़ी कमाई करके देंगे। अभी आपका टैक्स बच जाएगा। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल सैलरी वाले को 2.5 लाख पर टैक्स रिबेट दी जाती है, मतलब आपका टैक्स हो गया जीरो। हालांकि इस जीरो टैक्स में बहुत बड़ा रोल है कन्वेंस, मील कूपन, इंटरनेट जैसे रीइंबर्समेंट का। तो अगर आपकी कंपनी की तरफ से ये सुविधाएं नहीं मिल रही है तो HR से बात करें, अपने टैक्स का बोझ बचाएं। तो आई होप वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको घर घर पहुंचाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर घर पहुंचेगी तभी बचेगा टैक्स। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए।